बिना पैंट पहनी एक खूबसूरत लड़की आधी रात को बस टॉयलेट जाना चाहती थी, पर किसे पता था कि गलती से वो किसी के पीछा करने का शिकार बन जाएगी। घबराई हुई वो लड़की तुरंत एक लड़के की टैक्सी पर चढ़ गई। जब लड़के ने कार के बाहर उन गुंडों को देखा जो उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने झट से एक्सीलरेटर दबा दिया और गाड़ी को तेजी से भगाने लगा। गुंडे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी छोटी मोटरसाइकिल उठाई और टैक्सी का पीछा करने लगे। लड़की ने लड़के से विनती की, थोड़ा और तेज चलाओ प्लीज। सभी लड़की ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए सुपर पावर इस्तेमाल किया और लड़के को पैसों का ट्रांसफर कर दिया। डिंग डिंग की आवाज सुनते ही लड़का पूरी तरह जोश में आ गया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और पल भर में गुंडों को पीछे छोड़ दिया। जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे, लड़के ने देखा कि लड़की की हालत कुछ अजीब थी। उसने गाड़ी से उतरकर ध्यान से देखा। सामने खड़ी वही लड़की एक सच्ची कुंवारी थी। 4 साल बाद एक लग्जरी कार अचानक सब्जी मंडी के सामने रुकी। कार से वही 4 साल पुरानी अमीर औरत उतरी, हाथ में अपनी छोटी बेटी का हाथ थामे हुए। वो अपने बच्चे के पिता को ढूंढने आई थी। लड़का उसी समय किराए के झगड़े में उलझा हुआ था। तभी अचानक छोटी बच्ची दौड़कर आई और बोली, पापा। लड़का चौंक गया। उसे लगा गलती से पहचान लिया है। औरत ने गुस्से में कहा, शिनशिन ने गलती नहीं की, तुम ही उसके पापा हो। आसपास के लोग देखने लगे। औरत ने लड़के को डांटा, तू कितना बेवफा निकला, मैंने तुझे 4 साल तक ढूंढा है। बच्ची बार बार पापा पापा कह रही थी, लेकिन लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी औरत ने डीएनए रिपोर्ट निकाल ली। लड़के ने नंबर देखे और यकीन हो गया, वो 4 साल पहले की रात वाकई एक बच्चे की शुरुआत थी। लड़के ने पूछा, अगर ऐसा था तो तुम पहले क्यों नहीं आई? औरत भड़क गई, हर बार जब मैं तेरा पता लगाती थी, तू नौकरी बदल लेता था। सच्चाई खुली, जो उसकी जासूसी कर रहा था वही लड़का था। गुस्से में औरत ने लड़के की कॉलर पकड़ ली। अब तू मेरे साथ चलेगा, बच्चे के लिए शादी करनी ही होगी। लड़का शौक में था। औरत ने उसका कान पकड़कर सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले गई। शादी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद लड़के ने मान लिया कि अब उसकी एक बेटी है। उसी समय औरत का फोन आया, अगर फिर से गायब हुए तो बुरा होगा, और वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चली गई। कुछ देर बाद कई लग्जरी कारें लड़के के सामने रुकी। उसके अधीनस्थ उतरे। असल में लड़के की असली पहचान थी स्वर्ग मंदिर तियन शेंदियन का प्रधान, टेम्पल लॉर्ड। उसने कहा, औरत की पूरी जानकारी निकालो और बेटी का डीएनए दोबारा टेस्ट करो। रिपोर्ट आई, छोटी लड़की सच में उसकी ही बेटी थी। लड़का दंग रह गया। उसके आदमी ने बताया, औरत इन सालों में बहुत तकलीफ में रही। बेटी को जन्म देने के बाद परिवार में कोई इज्जत नहीं मिली और उनका पूरा खानदान लगभग दिवालिया हो गया। लड़के ने औरत का सोशल मीडिया देखा। वो अकेले बेटी को पाल रही थी। दिल में ग्लानि भर गई। तभी फोन बजा, पापा बचाओ पापा। लड़के को समझ आया उसकी बेटी खतरे में है। उसने आदमियों को आदेश दिया, अभी पता करो बेटी कहाँ है। कसम खाई, अब वो किसी को भी अपनी पत्नी और बेटी को सताने नहीं देगा। असल में औरत का पिता अपनी बेटी को जिम्मेदार ठहरा रहा था और महात्मा के जरिए झाड़ फूंक का नाटक करवा रहा था। वो चाहता था कि औरत अपनी बेटी छोड़ दे और किसी दूसरे रईस से शादी करे। पापा, शिनशिन आपकी अपनी नातिन है, शाओ शुए। आज अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे बेटी नहीं मानूंगा। शिनशिन मत रो, माँ तुमसे प्यार करती है। आगे और भी रोमांचक होगा। चैनल सब्सक्राइब करो अगला शानदार भाग के लिए।